अब जरा इसको समझो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को एलएमबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलएमबी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन ए बी, कोई फंक्शन जो ए बी में डिफाइन है और वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, ध्यान रखना, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। तो एक सी है जो एग्जिस्ट करेगा ए बी पर, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, ये कंडीशन होती है लैग्रेंज मीन। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझो, ठीक है? हाँ, इंटरवल दिया तो देखो इधर समझो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहां कहां लगेगी? एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, और एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल, ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, और उसका एक पॉइंट सी बिलोंग करेगा ए से बी, ये होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, समझ लो। आज तक तुमने लैग्रेंज मीन वैल्यू का मतलब नहीं समझा होगा, मैं समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि कोई कर्व है, सपोज करो ये कर्व है, और ये ए पॉइंट पर यहां है, ए पॉइंट, सॉरी, ये ए पॉइंट पर है, ए से बी तक है ये कर्व, है ना? ए से कहां तक है? बी तक। मेरी बात को अगर ध्यान से सुन लोगे तो आज लैग्रेंज मीन वैल्यू का मतलब समझ जाओगे। ये बी पर है, तो ये चले हम ए से एफ ए चले, और ये चले हम एफ बी, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कोमा एफ ए, और ये हो गए बी कोमा एफ बी। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी। लैग्रेंज ने क्या बताया? लैग्रेंज ने बताया कि अगर इन दोनों पॉइंट ए बी को मिला दिया जाए, तो अगर किसी पॉइंट सी पर अगर हम उसके स्लोप डाल दें, तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो सी पॉइंट पर पड़ी है, सी बिंदु पर पड़ी है, ये टेंजेंट इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी। बात समझ में आ गई? अगर दो बिंदुओं को मिला दिया जाए किसी कर्व के, और वो कर्व के किसी सी बिंदु पर अगर टेंजेंट डाल दी जाए, तो वो टेंजेंट किसके बराबर होगी? उन दोनों कर्व को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी। बात समझ में आ गई? तो इसका स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया? स्लोप ऑफ, स्लोप मतलब प्रवणता, जिन्हें हिंदी में पता हो, प्रवणता निकाल रहे हैं किसकी? ए बी की। वो क्या हो गई? y2 ये है एफ बी, y1 ये है, आपके लिए इसे x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन b माइनस के। बात क्लियर हो गई? बात समझ गए? इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? प्रवणता ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है एफ डैश सी। इसलिए ये दोनों बराबर, क्योंकि समांतर हैं, और समांतर लाइन की प्रवणता क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए ये बराबर है। बात समझ में आ गई? एलएमबी समझ में आ गई कि नहीं आई? अब बताओ मुझे, एलएमबी समझ में आ गई नहीं आ गई? एलएमबी क्या होती है? एक ऐसी थ्योरम जो कि फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल हो बे, तो एक सी पॉइंट ए बी में ऐसा बिलोंग करता है कि अगर उस पर टेंजेंट डाली जाए तो कर्व को मिलाने वाली लाइन के समांतर हो जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? इन कर्व के दोनों पॉइंटों को मिला दो, तो ये लाइन इस पॉइंट पर जो हमने स्पर्शी डाली उसके समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर। तो दोनों का स्लोप बराबर है। हाँ, पैरेलल लाइंस के जो समांतर लाइन की प्रवणता होती है वो बराबर होती है, तो हमने दोनों की प्रवणता को बराबर रख दिया, दोनों की प्रवणता को बराबर रख दिया। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो बता दो।